हेलो एवरीवन, इट्स मी कृष्णा। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें रोई को अपने घर आते हुए दिखाया जाता है और ईसेन को रोई को फॉलो करते हुए देखते हैं। ईसेन के अलावा ऐसे लोगों का एक ग्रुप भी है जो रोई के पीछे ही है। वो ईसेन रोई को पीछे से उसके चेहरे को सुनने की कोशिश करता है, लेकिन रोई उसके हाथों को पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है। दूसरे ओर डुआन मोहा को दिखाया जाता है जो कि कैंटीन में होता है, जहाँ डुआन मोहा के बैठने पर सभी वहाँ से चले जाते हैं। डुआन मोहा एक लड़के को साथ बैठने के लिए कहता है और उसे खाने के लिए मीट देता है, तो वो लड़का कहता है ऐसा मत करो मोहा, मेरा पेट भर चुका है। तभी डुआन मोहा देखते हैं कि उस लड़के के होठों पर कुछ लगा होता है, तो डुआन मोहा उसे हटा देता है। तो वो लड़का सोचता है कि डुआन मोहा उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है और वो गे है, इसलिए वो डुआन मोहा से कहता है कि मोहा असल में मेरी एक गर्लफ्रेंड है। डुआन मोहा कहता है मुझे पता है। तभी वो लड़का कहता है मोहा असल में मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, बस इतना ही। और मुझमें अफवाह और गपशप का सामना करने की हिम्मत भी नहीं है। उसके बातों से डुआन मोहा गुस्सा हो रहा होता है और उसे कहता है मेरे करीब आओ। तो जब वो करीब आता है तो डुआन मोहा उसके सर प्लेट पर पटकते हुए कह रहा होता है कि तो तू भी मेरे बारे में यही रखते हो, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है? तो वो लड़का कहता है ऐसा नहीं है, तो तुमने तुम्हारे पसंदीदा मीट मुझे खाने क्यों दिया? डुआन मोहा कहता है मुझे हाल ही में अत्यधिक इंटरनल हीट हो गई है, मैं मीट नहीं खा सकता, सो मैंने तुम्हें दे दिया। लड़का कहता है मुझे पता है मोहा, मैंने ज्यादा ही सोच लिया। डुआन मोहा गुस्से से उसे फिर से मारते हुए कहता है बहुत ज्यादा सोचने की हिम्मत मत करो। लड़का कहता है मोहा मेरे साथ ऐसा करना बंद करो, मेरा पेट पहले से ही भर गया है। तभी डुआन मोहा उसे मारना बंद किया और कहता है कि ईसेन को न केवल मेरी गर्लफ्रेंड के लिए बल्कि मेरे लिए भी लालची इच्छा है, बस इंतजार करो, ढेर सवेरे में उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। नेक्स्ट वो ईसेन को देखते हैं। जब वो उठा तो वो पहले से ही रोई के घर पर था। वो ईसेन रोई के चेहरे पर हाथ रख कर नोटबुक के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन रोई अपने कमरे में मेकअप करने के लिए चली जाती है। फिर वो ईसेन रोई के चेहरे को सुनने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हाथ में गिलास आ जाता है। रोई पूछती है तुम यहाँ किस लिए आए हो? ईसेन कहता है कल मैं क्लास मिस कर दी तो मुझे एक क्वेश्चन समझ नहीं आए। रोई पूछती है किताब कहाँ है? ईसेन कहता है वो मैं भूल गया। तो रोई बुक लाने के लिए जाती है, तो ईसेन उसके पास जाता है और रोई से पूछता है क्या मैं ऊपर वाले कमरे में जा सकता हूँ? तो रोई उसे थोड़ी देर के लिए इंतजार करने के लिए कहती है और ऊपर वाले कमरे में वो चली जाती है और सभी सामान सही जगह पर रख देती है। इसके बाद वो नीचे आती है और मेकअप करने लगती है। वो ईसेन रोई के बेडरूम में चला जाता है और वहाँ अपना नोटबुक ढूंढने लगता है। गलती से उसने हीटिंग मशीन उठा लेता है। रोई उसके हाथ देखते हैं जो कि जल गया होता है। रोई उसके हाथों पर पट्टी लगा देती है। वो ईसेन रोई के चेहरे पर हाथ रखता है, लेकिन पट्टी लगाने के कारण उसे कुछ पता नहीं चलता है, इसीलिए वो पट्टी हटाने की कोशिश करता है। रोई उसे पट्टी हटाने से रुकती है और नूडल्स बनाने के लिए चली जाती है। जब नूडल्स बनाकर बाहर आती है तो ईसेन उसे रोकता है और उसके पीछे वाले बुक शेल्फ पर एक मॉनिटर देखता है और रोई को बताया कि उस पर नजर रखी जा रही थी। उसके बाद गैंगस्टर्स को दिखाई जाती है जो कि कैमरा के जरिए उन लोगों को देख रहा होता है। दोनों बहस कर रहे होते हैं क्योंकि छुपाया गया कैमरा पकड़ा गया होता है। उन लोगों के बॉस जियांग बहस करना बंद करने के लिए उन लोगों से कहता है और उन लोगों को समझाते हुए कहता है कि सबसे पहले डुआन मोहा जो कि रोई को पसंद करता है और रोई वो ईसेन को पसंद करती है, लेकिन सबसे भयानक बात यह है कि वो ईसेन डुआन मोहा को पसंद करता है और डुआन मोहा नहीं चाहता कि रोई वो ईसेन को पसंद करे और वो ईसेन नहीं चाहता कि मोहा रोई को पसंद करे। ऐसे समझाने के बाद बस जियांग रोई को किडनैप करने के लिए कहता है। रात के वक्त दोनों को किडनैपिंग सामान के साथ रोई के घर के बाहर दिखाया जाता है, लेकिन जून किडनैपिंग के सामान लाना ही भूल जाता है। तो वो लोग डस्टबिन के सहारे वॉल पार करने की कोशिश करता है। वो ईसेन कैमरा को देखते हुए सोचता है कि क्या कोई और है जो सुपर पावर के बारे में जानता है। तभी वो उन दोनों को देख लेता है और उनकी वीडियो बनाने लगता है और वो ही एक लेडी उन तीनों को चोर समझकर पुलिस को कॉल कर देती है। जब जून चढ़कर वॉल को पकड़ लेता
देखता है तो दाओई देखता है कि एक कुर्सी हवा में उड़ रही है और वो जून के ऊपर आकर गिर जाता है। जब वो उठता है तो डस्टबिन भी हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखकर दोनों वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद उइसेन को वो लेडी पुलिस के आने तक उसे पकड़कर रखना चाहता था, लेकिन उइसेन वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डॉन मुहाओ जिम में पीस को ढूंढते हुए आता है और वो पीस के हस्बैंड से ही पूछता है कि भाई क्या आप पीस को जानते हैं और क्या ये सब आपके हैं? मुझे एक दो। एक्चुअली पीस ने ही उसे सभी केला खाने के लिए ऑर्डर दी थी क्योंकि वो रोई के साथ फ्लर्ट कर रहा था। डॉन मुहाओ कहता है उसने मेरी लवर को धमकाया, इसीलिए चाहे वो मैन हो या ओमेन हो मुझे आज ही उससे छुटकारा पाना होगा। तो वो कहता है क्या सच में? तभी डॉन मुहाओ खुद को तारीफ करते हुए कहता है कि क्या उसने तुम्हें भी धमकाया? सुनो, मैं डॉन मुहाओ, लिंजो यूनिवर्सिटी का नेटवर्किंग का राजा, इसीलिए इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, न ही ऐसा कोई है जिससे मैं छुटकारा नहीं पा सकता। तो वो खुश होकर कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। ऐसे कहकर उसे अंदर जाने के लिए कहता है और डॉन मुहाओ पीस को मिलने के लिए जाता है, उसे सबक सिखाने के लिए। जैसे ही वो डोर खुला, पीस ठीक उसके चेहरे पर किक मारते हुए बाहर निकल देता है और डॉन मुहाओ भी केला खाने में लाइन में बैठ जाता है। उइसेन उस वीडियो को देखते हुए सोचता है कि मुझे लगता है रोई के पास सुपर पावर है, और क्या ये दो लोग ही है जिन्होंने कैमरा लगाया था, लेकिन उनका मकसद क्या है? क्या वे भी सुपर पावर के बारे में कुछ जानते हैं? नेक्स्ट उइसेन रोई से कहता है कि कल रात आपके घर में चोर आए थे, वे दो चोर वही हो गए जिन्होंने आपके घर में कैमरा लगाया था, क्या आप उन्हें जानते हैं? ऐसे कहकर वो पिक्स दिखाता है। रोई कहती है इन दोनों को कैंपस में कौन नहीं जानता, जो दाओइन सेन जून सब बहुत बदमाश है, लेकिन वे मेरे घर में क्यों आए? ये सन कहता है वैसे भी अभी पुलिस को मत बुलाओ, खुद को प्रोटेक्ट रखो। रोई पूछती है तुम बार बार मुझे पुलिस को ना बुलाने के लिए क्यों कह रहे हो? नेक्स्ट दाओई और जून को बॉस जियांग के पास दिखाई जाता है। दोनों गैंगस्टर ने बॉस जियांग को बताया कि उनका सामना एक भूत से हुआ है। बॉस जियांग ने एक सोने की खानदान का नक्शा निकाला और अपने जियांग परिवार के बिजनेस के लिए उन तीनों को पकड़ने की प्लान बनाई। जियांग कहता है इस डायरी में सोने की खदान के बारे में बताया गया है और मुझे यकीन है कि इसके बारे में उन तीनों को मालूम है। इस खजाने के बारे में अब हमें पता करना होगा। उइसेन जो कि उन लोगों को ही फॉलो कर रहा होता है। उसके बाद वो गैंगस्टर्स दो पर्ची निकालते हैं और किसी को पैसा देकर एक पर्ची रोई को, दूसरा डॉन मुहाओ को देने के लिए कहता है, जहाँ रोई के लिए लिखा होता है कि मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ, शर्त पर मिलने आओ। आपका उइसेन और डॉन मुहाओ के लिए लिखा होता है कि मैं अपना मन बना लिया है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, शर्त पर मिलने आओ। आपकी नान रोई। यह देखकर दोनों खुश हो जाता है। नेक्स्ट रोई और डॉन मुहाओ दोनों शर्त पर आते हैं। तभी जून डॉन मुहाओ के सर पर पीछे से वार करता है। उसके बाद जून रोई को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोई उनको पीटने लगती है। तभी जियांग इलेक्ट्रिक शॉक वाली एक स्टिक लेकर सामने आता है। तभी जून और डावे उसे पकड़ लेते हैं। इधर उइसेन छत की ओर आ रहा होता है क्योंकि उसने जियांग को कार से हथियार निकालते हुए देख लिया। जियांग डायरी को दिखाते हुए कहता है कि तुम मुझे खजाने के बारे में बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रोई कहती है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जिसके बाद रोई को छुरी से बांध देते हैं। दाओई जियांग को अपने दवाई खाने के लिए कहता है। जियांग कहता है मैं ठीक हूँ। उसके बाद दाओई रोई के कपड़े खुलने लगता है। तभी उइसेन आकर उसे एक किक मारता है। जून उइसेन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। तभी उइसेन रोई के कपड़े को ठीक करने लगता है और दोनों की आई कांटेक्ट होता है। तभी दाओई उसे पकड़ लेता है। अब जियांग को सब धुंधला दिखाई देने लगता है। वो उइसेन को शक देने बजाय जून को ही शक दे देता है क्योंकि उसकी बीमारी की वजह से जून का चेहरा उइसेन की तरह देखने लगता है। दाओई कहता है कि आपने जून को शॉक क्यों दिया, जिसके बाद जियांग चेहरे पहचाने बिना दाओई को भी इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और उइसेन को दाओई समझकर उसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बात मान लेनी चाहिए थी, बाद में मिलते हैं। नेक्स्ट रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉन मुहाओ को होश आ गया होता है। उठने के बाद वो रोई को ढूंढता है। दाओई डॉन मुहाओ से कहता है प्लीज हाथ खोल दो, हम पूरे दिन यही है।
देखो हम सभी क्लासमेट ही तो है। द्वानमाओ कहता है क्या तुम लोगों ने देखा कि मुझे किसने मारा? दाओई कहता है मुहाओ मैंने तुमसे पहले झूठ बोला था, लेकिन तुम्हें इस पर मुझ पर भरोसा करना होगा। जुन ने ही तुम्हें मारा है। तभी जुन कहता है मुहाओ मैंने तुम्हें नहीं मारा। दाओई कहता है मुहाओ हमारी दोस्ती के खातिर हमें जाने दो और मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जिन पूछता है तुम कब से दोस्ती निभाने लगी? तभी द्वानमोह कहता है चुप रहो। इसके बाद दोनों को ही धुलाई कर देता है और इधर रोई उइसेन के लिए बहुत सारा खाना बनाई होती है और दोनों ही खाना खाते हैं। इसी बीच उइसेन रोई के चेहरे को छूने के लिए उसे पूछता है। रोई शर्माती हुई अपनी नजरें झुका लेती है, जिससे उइसेन उसके चेहरे को छूता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सुपर पावर है? लेकिन रोई सोच रही होती है कि ये इंसान अजीब सवाल क्यों पूछता है, लेकिन रोई को अच्छा भी लग रहा होता है क्योंकि उइसेन ने उसके चेहरे पर हाथ रखा होता है। ये सब द्वानमोह देख लेता है और अंदर आकर चिल्लाने लगता है। तभी वो बेहोश हो जाता है और वो देखता है कि उसके नाक से खून बह रहा है। उठने के बाद वो रोई से कहता है कि मेरे नाक से खून बह रहा है। रोई कहती है कि तुम्हारा तबीयत खराब है। तो द्वानमोह पूछता है कि उइसेन कहाँ है? रोई कहती है कि वो जा चुका है, वो तुमसे बात करने की मूड में नहीं था। द्वानमोह रोई के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकलता है और खाने को देखकर खाना शुरू कर देता है और रोई को थैंक्स कहता है। रोई कहती है खाना बंद करो और अपने घर जाओ, मुझे सोना है। जैसे ही द्वानमोह अपनी सीट से उठता है वो गिर जाता है और उसके नाक से खून बहने लगती है, जैसे उसने सपने में देखा था। रोई घबरा कर मदद के लिए चिल्लाने लगती है और उइसेन कहता है कि चिंता मत करो, वो ठीक है। नेक्स्ट गैंगस्टर्स को दिखाया जाता है जहाँ अपनी गलती पर गिल्टी फील करता है। वो कहता है कि अपने एक दोस्त से मदद मांगने जा रहा हूँ जो कि एक प्रोफेसर है। इधर उइसेन रोई और द्वानमोह की सुपर पावर के बारे में सोच रहा होता है। सो गाइस यही पर एपिसोड 2 एंड हो जाती है। इसके बाद कहानी क्या होगा यह जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट पर अपना राय जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।